हमारे साथ हैं पीकेटी नाम्बियार जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ये जो बीजेपी की यात्रा है, जो राम यात्रा होगी, जिसमें सारे लोग जो हैं वो कलश लेकर के अक्षत लेकर के जाएंगे, तो ये चुनाव से एकदम पहले जब लेकर के जाएंगे तो फिर आप इसको नॉन पॉलिटिकल कैसे मान सकते हैं? जाहिर सी बात है ना कि 2024 के चुनाव से पहले एक माहौल बनाने की प्रक्रिया है। वेल जी। संकेत जी, मैं एक बात बता देता हूँ। हिंदुस्तान एक बहुत बड़े से डेमोक्रेसी है। उस जगह पे अगर कोई भी चीज, चाहे आस्था का विषय हो, कोई भी विषय हो, उसमें पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीति नहीं है बोलेगा तो मैं नहीं मानता। इसका मतलब ये नहीं है कि राम पॉलिटिक्स से ऊपर है। राम को एक तरह से आप और मुझे और सबको, इस पैनल में बैठे हुए हम सबको एक खुशी होना चाहिए कि भारत के अंदर 400 साल के बाद अयोध्या में जो आपका खुद की नगरी है, उस जगह पे एक भव्य मंदिर राम के नाम पे बन रहा है। एंड उसके खुशी में, चाहे वो रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़ा हुआ है, कौन सा संस्था से जुड़ा हुआ है, उसको भूल कर आपको आक्रोश के तौर पे सोचना चाहिए। मैं समझता हूं अगर कांग्रेस लीडर ममता बनर्जी और अब जितना भी इंडिया अलायंस का जो नेता है, वो सब उस जगह पे जाके उस इनविटेशन को आदर से जाके उस प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये सब लोगों का शोभा, एक इमेज बढ़ जाता। बट लेकिन राजनीति करना तो फितरत है, तो वो फितरत में वो लोग जा रहा है। एक बात मैं सच बता देता हूँ कि मैंने पीछे एक आर्टिकल भी लिखा था दैनिक जागरण और बाकी अलग अलग दिस थिंग्स, एक जर्नी ऑफ पॉलिटिकल जर्नी, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल जर्नी ऑफ राम मूवमेंट। अगर आप देखते हो तो 1980 से लेकर अब तक ये एक बहुत बड़ा जर्नी था। इससे मैं खुद कह रहा हूं, मैं 16-17 साल का लड़का था। मैं केरल से 4 ट्रेन लेके मैं पहुंचा था अयोध्या में, कर सेवा के लिए नहीं, बट मेरा एक, मुझे ये भी मौका मिला था कि जब उससे वो स्ट्रक्चर तोड़ने से पहले ही उधर जाके एक बार प्रे करने का अनुभव भी मुझे मिला। ऐसे यंग लड़का केरल से आया था, तो केरल के अंदर हो चाहे कश्मीर में हो, हर जगह पे राम बसता है। राम हिंदुस्तान की पहचान है। राम कण कण में, आप में और मेरे में बसता है, तो उसको सेलिब्रेट करो। अब उसको राजनीतिक लाभ किसी को होता है तो वो उनको हो रहा है जो इस मूवमेंट के लिए लड़ा है, वो उनको मिल रहा है। जितने 100-200 कार सेवक जिसका मृत्यु हुआ था, जिसको शॉट डाउन किया था, उस आइडियोलॉजिकल लोगों को उनका कुछ फायदा होता है तो वो नेचुरल है, नेचुरल जस्टिस हो रहा है, ना कि उनको कोई गलत फायदा उससे से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब रियलाइजेशन होना चाहिए कि दैट बस हो गया, हमने जितना इसके अगेंस्ट और जितना पीसफुल पॉलिटिक्स करना था वो कर लिया। अब टाइम आ गया है कि दैट। पीकेटी नाम्बियार साहब, नहीं मैं नहीं, आपके पास आना मैं चाहता हूँ। एक और छोटी मेरा सी आपसे बात कह बस के अपनी नहीं, बात खत्म मैं जी करूंगा। एक सेकंड मैं बाकी लोग अभी वापस आता हूँ, एक सेकंड दे। पीकेटी नाम्बियार साहब, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं, मैं फिर दोहरा दूं ना, तो बीजेपी की राम मंदिर यात्रा, और यात्रा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये गली गली तक जाएगी, लोगों तक पहुंचेगी और बीजेपी इसको पहुंचाएगी। और वहीं भारत न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी की। आपको लगता है कि ये नैरेटिव सेटिंग की यात्रा है 2024 से पहले, और किसका नैरेटिव जो है वो ज्यादा अपील करेगा? क्या इन संकेत जी, परिस्थितियों में कांग्रेस के सामने यही एक विकल्प है कि वो ये न्याय यात्रा लेकर के जाए बीजेपी की यात्राओं के काट में, या बीजेपी की नैरेटिव के काट में? जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी और कुछ भी करते हो तो उसमें पॉलिटिक्स तो होता ही है। लेकिन ये कहते कहते एक चीज आपको समझ लेनी कि आप जो दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं ना, वो आप बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं कि एक न्याय यात्रा, वो भी एक इमेच्योर पॉलिटिशियन इज गोइंग टू डू विच हैज नो टेल और एंड, वो उसका कोई मतलब नहीं है। जो एक राम मूवमेंट 400-500 साल से इंतजार कर रहे हैं हर हिंदुस्तानी, मैं और आप और हर कोई इंतजार कर रहे हैं, उसको भव्य मंदिर बन रहा है और उसको एक तरीके से सेलिब्रेट नहीं करना पूरी भारतवर्ष के अंदर।
अरे यार वो गलत है, एंड स्पेशली एक अयोध्या वासी होने से आपसे तो मैं ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करता। दूसरी बात, जहां तक राम वाज नेवर ए पॉलिटिकल आइडेंटिटी फॉर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद। क्या इवन बात कर रहे हैं साहब, पूरा नामबिहारी साहब, क्या बात ये कर एक रहे हैं? मजाक है, ये एक पूरा मजाक सुन हो लीजिए। गया। सुन लेते हैं। लेकिन राम जन्मभूमि मूवमेंट had a political influence across the country. In fact, if you really look at it from the 90 onwards, every election had the importance of Ram Janmabhoomi movement. But if you really say that, oh, only after the Ram Janmabhoomi movement, the Ram has been invented by the BJP in India, sorry, that is not correct. Ram was always there. Even in my own state, which is supposed to be the communist state, 1 month we celebrate every year. 1 month is dedicated to Ramayan mass. उस टाइम पे हम पूरा अध्यात्म रामायण पढ़ते हैं, हर घर पे पढ़ते हैं। तो आइडिया इज दैट राम इज देयर एवरीवेयर, from Kerala to Kashmir, wherever it may be. So I think what political parties, especially the India Alliance, all these opposition parties should have done, everybody should have joined in this particular program. इसको भी पॉलिटिकल माइलेज मिलता है। अगर आप बोल रहे हैं कि यार बीजेपी को सारा इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा राम और अयोध्या का, तो किसने मना किया है कि राहुल गांधी को जाके उधर इन्विटेशन मिला हुआ है उस दिन जाके बैठने के लिए? किसी ममता बनर्जी को इन्विटेशन दिया, उसने मना कर दिया। सीताराम येचुरी को इन्विटेशन दिया, उसने मना कर दिया। लालू और नीतीश ने भी मना कर दिया। जाके बैठ जाते हैं। एक भाग उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल राम है, तो उसका एक भाग वो भी लेके जा सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि कंपेयरिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर मे बी ए ट्रू अन्याय आप सबको कर रहा होगा। ये बहुत सालों से, बहुत ही सदियों से कितनी लोगों का मृत्यु हुआ है इस चीज के अंदर, कितनी लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया था। देयर आर पीपल, मुझे पता है कि तमिलनाडु से पूरा घर भर बेचकर पूरा पैसा अयोध्या का मंदिर बनाने के लिए दिया हुआ। इतना ज्यादा आस्था का विषय है। जहां तक वो आस्था पे बिल्कुल भी संदेह नहीं है, अभी आस्था पे बिल्कुल संदेह नहीं है। और जहां की तक खुशी और नाखुशी की बात है, क्योंकि आपने हमारे अयोध्या वासी होने का यहाँ पर वास्ता कर दिया है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही दुखी होकर के या दुखी मन से इस बात को, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप पता नहीं है तुलना क्यों कर रहे हैं पीकेडी नामबिहारी। यहाँ बात दूसरी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है दो नैरेटिव्स की। इसके अलावा और 24 के चुनाव से पहले मेरा बस ये कहना है कि ये कहना कि ये राजनीति नहीं है, मैं इसे नहीं मानता। मैं सबसे पहले ही मैं 2 बार, देयर इज अ पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड दिस। मैं 3 बार बोल चुका हूं कि दैट कोई भी राजनीति पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, जैसे आपने खुद बोला है कि कांग्रेस कोई एनजीओ तो है नहीं, ना ही बीजेपी कोई एनजीओ है। कोई भी पार्टी कुछ भी करते हो तो उसका पॉलिटिकल मतलब होता है, होना भी चाहिए, उस पर कोई गलत नहीं है। हाँ, चलिए, एकदम फ्रैंक टॉक की नामबिहारी जी ने, ये मुझे अच्छा लगा, एकदम साफ आपने बोला। दूसरी बात, 1 सेकंड और ले लूंगा। हाँ, मीडिया ये एक बहुत बड़ा आरोप है, गोदी मीडिया है, सब कुछ गोदी मीडिया है। आपको पता है सर, ये 4-5 चैनल जो हम लोग दिल्ली में बैठते हो तो हमें लगता है कि यही दुनिया चलाता है। सुबह सूरज भी उन्हीं की वजह से आता है, रोशनी भी उसी की वजह से आता है। सच बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर रीजनल मीडिया इतना पावरफुल है। कैन यू इमेजिन दैट एनी ऑफ द मीडिया हाउस इन तमिलनाडु कैन राइट विल बी अ गोदी मीडिया? Can you imagine that where the Congress is ruling in Karnataka will be supporting the BJP throughout? Can you imagine that the same thing in Telangana, the same thing in Kerala? बीजेपी का प्रेसिडेंट के अलावा किसी का एक छोटी सी प्रस्तावना भी वो पब्लिश नहीं करता। तो गोदी मीडिया ये जो कहते हैं, ये बिकॉज जो दिल्ली में रहते हैं ना, उनको लगता है कि दैट ये चर्चा, देखिए मीडिया पर चर्चा जो है वो फिर कभी करेंगे, क्योंकि वो एक अलग ही विषय है। यहाँ हम क्योंकि यात्राओं की बात कर रहे हैं, इस वजह से वो आपकी बात मैं संक्षिप्त में समझ गया। और रीजनल चैनल्स बहुत पावरफुल हैं, वो भी हर कोई जानता है। एक और वर्ड, 3000 प्लस किलोमीटर हमारा भाई साहब ने, द क्रॉनिक बैचलर हैज ट्रैवल्ड। व्हाट इज द आउटकम? पंजाब लॉस्ट, छत्तीसगढ़ लॉस्ट, Rajasthan lost. The only 2 places because of the Bharat Jodo Yatra they got, rest of the places he lost.
So the political significance and how this can be, as Renu ji said, that कैसे उसको convert करके वोट में लेके आ पाएगा, मुझे नहीं लगता है कि he has proved to be so far a failure. मेरा तो बस जी जी